पर ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी कई लोगों को कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं ना, कि एक तरफ आप इतने शांत हैं अगर मेरी गलती है, और एक तरफ लोग कहते हैं उनका गुस्सा बड़ा। आपने जेपी दत्ता की फिल्म के लिए भी, बॉर्डर के लिए आप इसीलिए मना कर रहे थे कि भाई वो गुस्सैल है, मैं भी गुस्सैल हूँ, अपनी बनेगी नहीं। कहीं ना कहीं एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि ह्यूमिलिएशन आप कभी नहीं सहन करोगे। यू कांट इंसल्ट मी फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इज रॉन्ग विथ मी। स्टैंड अप तो मैं करूँगा ही करूँगा। पिताजी ने हमेशा यही कहा था कि सही हो तो स्टैंड अप फॉर दैट। कस्टमर्स वो माई बिजनेस, वो सिचुएशन बहुत ही अलग है। आफ्टर अ ड्रिंक और टू वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। और फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर, गेस्ट, अतिथि देवो भव, तो टेक केयर ऑफ इट। लेकिन यहाँ पर्सनली कोई अगर मुझे थ्रेटन करे और अंडरवर्ल्ड का नाम लेकर करे, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर टू मी। मुझे आज भी मुझे वो मुझ में वो फेयर है नहीं। और अगर तुम गलत हो और मैं सही हूँ, आई विल स्टैंड अप, वो चाहे कोई भी हो। आपने कहा अंडरवर्ल्ड, क्या धमकी आती थी? कि यही थ्रेटनिंग चाहते थे, क्योंकि शेट्टीज तभी अग्रेसिव भी थे, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था मुंबई में, सप्रेस लॉट थे, तो कहीं ना कहीं दे स्टूड अप एंड उनकी अपनी गैंग थी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खड़े रहते थे। अब जब मेरा नाम भी शेट्टी, तो हमेशा उनको ये लगता था कि इसको धमकाओ, इसको डराओ, तो बाकी लोगों से हम हफ्ता और ये वसूल कर सकते हो। इट वाज नोन फॉर इट इन द 90s। तो हेमंत पुजारी और एक दो थे जो मुझे बार बार फ़ोन करते थे, धमकियाँ घर पे, ऑफिस में? घर पे, ऑफिस में, मेरे मैनेजर के वहाँ, सब जगह। और शायद उनको ये लगता था कि इसको डराएंगे तो बाकी शेट्टी लोग डर के मारे दे देंगे, हफ्ता देने लगे। तो एक दिन उसने मुझे फ़ोन कर दिया, हेमंत पुजारी ने, हाँ, कि ऐसा ऐसा है और तेरे पिताजी को मैं ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं वो वॉक के लिए जाते हैं, मैं गोली मार दूंगा। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी उसे गाली दे दी, उसे बोलने ही नहीं दिया मैंने। तो ऐसे भी होता है। और गालियों वाला पार्ट हटा दें तो आपने क्या कहा उस गैंगस्टर से? कि आई न्यू मोर देन अबाउट हिम देन ही न्यू अबाउट मी। कि उसकी बहन कहाँ रहती है, उसके 4 भाई कहाँ पर है, उसके ब्रदर इन लॉ कहाँ पर है। तो मैंने उससे यही कहा कि बेटा, तेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तेरे बारे में मेरे पास है, मेरे पास ज़्यादा पैसे भी है और उसके साथ साथ ज़्यादा कनेक्शन भी है। तो ये कभी सोचना मत। और आप एक 70-80 साल के आदमी को गोली मार के क्या करोगे आप कहना क्या चाहते हो? तो दैट वाज द ठसन। और मैंने गालियाँ दे दी तो वो रिकॉर्ड हो गया था, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी थी। तो ये सब बात। मुंबई पुलिस की क्या रिएक्शन थी उस रिकॉर्डिंग को सुन के? कि यही कि उन्होंने कहा कि सुनील, एक बात समझ लो, वो होश में नहीं रहते कभी कभी, उनको तो सिर्फ ऑर्डर देना है, ऑर्डर देंगे तो जो होना हो जाएगा। तो ऐसे मत किया करो, भी शांत रहो। ऐसे सर 1.5 साल से तो शांत ही हूँ ना। अच्छा, ये सिलसिला 1.5 साल से चल रहा है? हाँ। सिर्फ हेमंत पुजारी धमकी दे रहा था या दाऊद के लोग? नहीं, हेमंत पुजारी और उसकी गैंगे, चुट्टे मुट्टे जो कोशिश कर रहे थे कि हम बड़े बनेंगे, उनकी। बाकी तो हम एज एन एक्टर्स हमेशा जो भी रहा है, हमेशा फैंस ही रहे हैं। वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि नुकसान पहुंचे हमें। लेकिन ये जो थ्रेटन करते थे पैसों के लिए, वो दौर तो बहुत चला ना बॉलीवुड में, बहुत ज़्यादा चला। क्या बदला बलवान की रिलीज के बाद? पहचान हो गई, लोग पहचानने लगे। आप अपने कम्युनिटी के ब्लू आइड बॉय बने। अच्छा, शेट्टी इज प्राइड। इट्स द प्राइड। क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई आएगा जो अपने आप को एस्टैब्लिश करे, वो भी छोटे से खेड़े का, छोटे से ज़िले का। तो इट वाज अ ब्लेस्ड फीलिंग है ना, ब्यूटीफुल फीलिंग। लेकिन माँ और पिताजी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तभी भी वैसे ही थे। आज भी मम्मी को देखोगे तो वैसे ही है। शूटिंग पे शायद 1 आध बार आए हैं। उनकी दुनिया यही है कि
अपने आप को संभाल के रखना और अपने इसको प्रेस्टीज को बनाए रखना। पिताजी ने और मम्मी ने दोनों ने हमेशा मुझसे यही कहा, कभी उनकी एक्सपेक्टेशंस ही कुछ नहीं थी, कभी नहीं।